दिल्ली में बेशक बाबा साहब अंबेडकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन इस तकरार में भी अरविंद केजरीवाल की चालाकी नजर आने लगी है। अरविंद केजरीवाल अपनी चालाकी से कांग्रेस को तो हैरान कर ही रहे, एनडीए को भी अचंभित करने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी से पल्ला छुड़ाकर अब नीतीश कुमार पर डोरे डालना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य केंद्र में लाने के लिए लॉलीपॉप भी फेंक दिया गया। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर के दिए बयान को लेकर नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर नई राजनीति शुरू कर दी। ऐसे में क्या एक बार फिर से भारतीय राजनीति में पलटी मार और यू टर्न मारने वाले दो महारथियों के मिलन की पटकथा लिखने की शुरुआत होने वाली है? क्या अरविंद केजरीवाल के लिखे पत्र के बाद नीतीश कुमार की पटना वाली पॉलिटिक्स दिल्ली शिफ्ट होने वाली है? बीते 2-3 दिनों से अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है। देश के विपक्षी नेता अंबेडकर वाले मुद्दे पर आक्रामक हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उनकी पुरानी राजनीति को याद दिलाते हुए इस मुद्दे पर समर्थन मांगकर सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार एनडीए में जब नहीं रहते हैं तो अरविंद केजरीवाल से उनकी खूब जमती है। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में भी थे तो केजरीवाल के साथ अक्सर देखे जाते थे। जानकार कहते हैं कि दोनों नेताओं को राहुल गांधी की राजनीति कभी रासी नहीं आई। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद तो अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को साफ नो बोल दिया। दिल्ली चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान भी कर दिया। यात्रा से आने के बाद अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और बिहारी वोटर्स भी अरविंद केजरीवाल को साधना है। ऐसे में अंबेडकर के नाम पर नीतीश कुमार के साथ नजदीकी दिखाकर केजरीवाल ने बड़ा दाव खेला। केजरीवाल ने इस दाव से एक साथ कई राजनीति साधने का प्रयास किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण विषय पर पटना की तरफ देखा है। अरविंद केजरीवाल इससे पहले जब भी पटना की तरफ देखते थे तो नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों साथ साथ नजर आते थे, लेकिन इस बार केजरीवाल ने अकेले नीतीश कुमार पर डोरे डाले हैं। केजरीवाल ने यह पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर नीतीश कुमार को लिखा, जो न केवल संविधान बल्कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल ने एनडीए के अंदर भी अंबेडकर मामले में एक तरह से फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। केजरीवाल को लगता है कि इस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अलग विरोध शुरू कर देंगे तो अमित शाह बैकफुट पर आ सकते हैं। ज्ञात हो कि नीतीश कुमार का यू टर्न भारतीय राजनीति के मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन इस सत्य के मायने उस वक्त और बड़े हो जाते हैं जब पलटी मार सियासत के सबसे नवोदित खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल इस खेल के पुराने खिलाड़ी नीतीश कुमार को अपनी उम्मीदों से पत्र लिखते हैं। ये पत्र ऐसे वक्त में लिखा गया कि दिल्ली की चुनावी राजनीति भी चरम पर है, वहीं बिहार के चुनावी समर में महज चंद महीने शेष हैं। अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी का एकमात्र लक्ष्य दिल्ली का सियासी जमीन पर अपनी ढीली होती पकड़ को मजबूत करना है। शराब नीति के चक्कर में जेल यात्रा कर लौटे केजरीवाल दिल्ली में बिहार की सियासत का मायने बखूबी समझते हैं। नीतीश कुमार के लिखे पत्र के बहाने केजरीवाल दरअसल अपनी सियासत साध रहे हैं। केजरीवाल इस चिट्ठी के जरिए दिल्ली के उन बिहारी मतों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो बिहारी मत विपक्ष के साथ खड़ा है, या यूं कहें कि मोदी विरोध में। दरअसल दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल ने कांग्रेस से अलग रहकर चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया, उस वक्त भी केजरीवाल के जहन में कांग्रेस की दिल्ली चुनाव में उतरने की परिस्थिति रही होगी। अब जब कांग्रेस के लड़ाके भी दिल्ली के मैदान में हैं, तो वोटर के सामने विपक्ष को लेकर एक भ्रम की स्थिति है। केजरीवाल नीतीश को लिखी अपनी चिट्ठी के जरिए भ्रम की स्थिति को बदलने और विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश में है।